सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी से साझा करना है, जो कि आपकी ग्राम सचिव की भर्ती है। जो उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिव की भर्ती होती है, उससे संबंधित कुल पद कितने होंगे? 13,116 पदों पर भर्ती होनी है। और आवेदन कब आ सकता है और इसकी योग्यता क्या है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी से साझा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी चीजों को जानने के लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अंत तक वीडियो तक बने रहेंगे, जिससे आपको सारी जानकारी आपको विधिवत तरीके से पता चल पाए, क्योंकि आपके आवेदन से पहले सारी योग्यताएं आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो आवेदन की तिथि होती है, आवेदन की तिथि से पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी आवेदन तिथि तक डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। अदरवाइज आप उन सभी भर्तियों से आप बाहर होते हैं। तो जो लोग नए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे संपूर्ण जानकारी के लिए। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, जिसमें आपको आपसे चर्चा करनी है। ये रहा आपका एक न्यूज कटिंग। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा पेपर, तो ये सभी आपकी चीजें दिखी होंगी, लेकिन हम आपको इनसे चीजें आपको विधिवत तरीके से जो अलग जानकारी है उन सारी चीजें आपको मैं अवगत कराऊंगा। पहली चीज आप देख सकते हैं, यूपी में 13,116 पंचायत सचिव भर्ती होंगे। पंचायत सचिव के बाद क्या होते हैं? वही पंचायत अधिकारी जो होते हैं, पंचायत अधिकारी जिनको आप लोग जानते हैं, वही आपके पंचायत सचिव होते हैं, जिनको कुछ समय पहले आपने देखा होगा बीपीओ के तहत इनको भर्ती किया जा रहा था। बीपीओ के तहत भर्ती किया जा रहा था, तो बीपीओ और वीडियो दोनों को अलग कर दिया गया था। दो अलग अलग भर्तियां होती थी, लेकिन अब क्या है, ये दोनों को एक में ही संयोजित कर लिया जाएगा। और संयोजित करके पंचायत सचिव के रूप में इनका क्या किया जाएगा? पंचायत सचिव के रूप में इनकी भर्ती आएगी। तो उसी से संबंधित चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि ये न्यूज है आपकी। उत्तर प्रदेश में 13,116 पंचायत सचिव की भर्ती होगी। पंचायती राज विभाग 3 चरणों में ये भर्ती पूरी करेगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रदेश के हर पंचायत में स्वतंत्र सचिव मिल जाएंगे और पंचायत के कार्यों को गति मिल सकेगी। इससे पहले यानी सबसे पहले चरण में 4372 पदों पर क्या हो जाएगी? पंचायत सचिवों की भर्ती होगी। 4,372 पदों पे सबसे पहले चरण में आपकी ये भर्ती आएगी। फिर दूसरे चरण में इसी तरह आपकी भर्ती होगी, क्योंकि इन्होंने कहा 3 चरण में हम क्या करेंगे? इनको भरेंगे। ठीक है, 3 चरण में हम इनकी भर्ती कराएंगे। तो ये आपकी न्यूज है। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। क्या रहा? अन्य चरणों में भी बराबर संख्या में सचिव की भर्तियां की जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के समक्ष पंचायत राज विभाग के साथ वित्त एवं ग्राम्य विकास विभाग ने इन भर्तियों के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। लिहाजा भविष्य में प्रदेश के ग्राम पंचायत में एक सचिव की तैनाती के प्रस्ताव पर शासन की ओर से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में कार्यवृत्त जानकारी दी गई है। पंचायत राज विभाग के दस्तावेजों के अनुसार प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम पंचायतों में 42,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पद रिक्त हैं, जिन पर ग्राम पंचायत अधिकारियों से लेकर ग्राम विकास अधिकारियों पंचायत सचिवों के पास कई ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त भार हैं। जिन ये अतिरिक्त भार को कम करने के लिए ये सारी भर्तियां की जाएंगी। जो इतनी आपकी भर्तियां हैं, इनको स्पष्ट रूप से आपके निपटारा किया जाएगा। जल्द आपकी ये भर्ती आ सकती है। कब भर्ती आ सकती है, सभी पे हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। ये आपकी न्यूज थी जिन पे आपको क्लियर कराना था। इसके बाद हम अगली आपको बताते हैं कैसे और क्या होगा इसमें। पहली चीज आप लोग जान ही गए हैं कि कितने पदों पे भर्ती होनी है। पद आपके कितने हो गए हैं, आपको मैंने बताया 13,116 पद है, जिनमें 3 चरणों में आपकी भर्ती होनी है। पहले चरण में आपके
372 पद हैं। इसी तरह सब में यही आपके बराबर बराबर आपके पद जो होंगे उनकी भर्ती की जाएगी। ये तो आपकी भर्ती की प्रक्रिया हो गई। कितने पद हैं? पहले स्टेप में आपके इतने पद होने हैं। पहले स्टेप में आपके 4372 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, योग्यता क्या होगी? अब योग्यता के बारे में बात कर लें तो क्या योग्यता आपकी हो सकती है? पहली चीज, आप लोग पहले से जानते हैं कि पंचायत सचिव की भर्ती में क्या होती है योग्यता? 12th पास होती है। आप 12th पास होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास CCC होना चाहिए, CCC पास होने चाहिए, ये पंचायत सचिव मांगता है। नंबर 3, आप याद रखिएगा, आप 18 वर्ष प्लस हो, यानी 18 वर्ष आपकी उम्र हो, 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उम्र कितनी हो? 18 वर्ष हो। ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। ये चीजें तो आपकी क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आप सभी लोग सोच रहे होंगे क्या इसमें भी पेट की आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो ये आपको मैं बता दूं कि ये भी आपकी आएगी कहां से? यूपी SSS के अधीन ही आपकी भर्ती आएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत ही ये वैकेंसी आएगी, तो याद रखिएगा। और जब इसके तहत आएगी तो पेट की तो आवश्यकता पड़ेगी। अब पेट की आवश्यकता पड़ेगी तो अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि 2025 के पेट से भर्ती आएगी या फिर 2026 का पेट होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग 2025 में शामिल हुए हैं तो ये आपका जान रहे हैं कि 3 साल तक आपका मान्य है। 3 साल तक मान्य है, ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद 2026 में आएगा, जो लोग भरेंगे तो वो भी वैलिड होंगे। सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वे जो स्कोर आएगा, स्कोर के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आप यूपी SSS की आप जान ही गए हैं क्या होता है। शॉर्ट लिस्ट किया जाता है किस पे? मार्क्स के आधार पर, स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट का तरीका आप 15 गुना देख ही रहे, 15 गुना से लेकर 45 गुना तक शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? मेन योग्यता हो गई, जो कि आपको जानना चाहिए था भर्ती से पहले, नोटिफिकेशन से पहले आप सभी इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब आप पाठ्यक्रम की बात कर लें तो पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं है अभी बताने को, क्योंकि आप पाठ्यक्रम जब आएगा तो ऑफिशियल आएगा भी। लेकिन पहले थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ, जितना यूपी SSS का पाठ्यक्रम चेंज ही हो चुका है, जान ही रहे हो। यूपी SSS का पाठ्यक्रम जो है वही आपका आना है, जिसमें आप जान ही रहे हैं कि यूपी स्पेशल आपका यूपी जीके आपकी 20 नंबर की आ रही है। कितने? 20 नंबर की आ रही है। वही आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो कंप्यूटर है वो आपका क्या है? 15 नंबर का आ रहा है। तो ये आपके 35 नंबर आपके आसान हो सकते हैं अगर आप अभी से तैयारी कर देंगे तो। बाकी अन्य सब्जेक्ट हैं, इसकी मैं तैयारी कराने आपको चल रहा हूँ। 20 में 20 की तैयारी करना है, तो आप सभी लोग 20 में 20 की तैयारी करने के लिए चैनल के हमारे चैनल से जुड़िएगा। बिल्कुल फ्री में आपको 20 की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, क्लास कब से चालू होगी वो मैं बता दूंगा, शेड्यूल लगा दूंगा। तो ये आपका पाठ्यक्रम हो गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, ये आवेदन कब आ सकता है? आवेदन के बारे में मैं बात करूं तो आवेदन अभी दिसंबर तक तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि दिसंबर तक जो यूपी SSS का जो भी आपका शेड्यूल है वो व्यस्त है। वो आगे की योजना पर इन पे चर्चा कर रहा है। तो आगे की योजना मान के चलिए 2027 में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है, चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है। ठीक है, चुनाव से पहले ये आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये रही संपूर्ण जानकारी जो कि इस भर्ती से रिलेटेड था। आप सभी आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है ये बेहतर आपको लगी होगी और ये क्लास यानी ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। संपूर्ण जानकारी आपको स्पष्ट होगी। ऐसी सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग, जितने भी लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो पुराने हैं लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, अन्य लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है जो आप लोगों के लिए उचित है तो आपको जरूर अवगत कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।